ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट अपडेट्स। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का अवसर दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तिथि 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी अब 2021 पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का अवसर दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में बताया कि आखिर किन चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का अवसर दिया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सरकार के इस फैसले का फायदा किन कर्मचारियों को मिलेगा। पुरानी पेंशन के तहत हर माह निश्चित राशि मिलती है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाती है। एक कर्मचारी अपने अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार है। एनडीए सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से ओपीएस को बंद करने का फैसला किया था। पुरानी पेंशन योजना से खजाने पर पड़ेगा दबाव। सुब्बा राव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से राज्य और देश के खजाने पर भी दबाव पड़ेगा। वहीं नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% योगदान करती है। इन राज्यों में ओपीएस शुरू करने का ऐलान राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने इसकी जानकारी केंद्र सरकार और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA को दी है। इसके अलावा पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी ओपीएस पेंशन स्कीम में वापसी के लिए कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना यानी पुरानी पेंशन योजना के तहत साल 2004 से पहले सरकार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। ये पेंशन सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित थी। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को भी पेंशन दी जाती थी। हालांकि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था। वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर उसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी। पुरानी पेंशन योजना के क्या फायदे हैं? पुरानी पेंशन योजना के फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आखिरी बार निकाले गए वेतन के आधार पर बनाया जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ती है, डीए भी बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो इससे पेंशन बढ़ जाती है। इन्हीं लोगों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CAPF को पुरानी पेंशन योजना ऑप्स का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि यह एक सशस्त्र बल है, जिसके चलते इन लोगों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। वे इस पेंशन स्कीम योजना के पात्र हैं। कोर्ट के इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को पुरानी पेंशन योजना बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।